नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में हिंसा के बारे में विशेष व्याख्यान सुन रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ में हिंसा और अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन किया है, ऐसा सूक्ष्म विवेचन किसी भी अन्य ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। हम सभी पिछली 2-3 कक्षाओं से हिंसा और अहिंसा के बारे में समझ रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने इस ग्रंथ में हिंसा की अत्यंत सूक्ष्म परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि राग द्वेष आदि परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है और राग द्वेष आदि परिणामों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। यही जिनागम का संक्षेप है। उन्होंने कहा यही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है या द्वासांग जिनवाणी का सार है। संक्षेप में यदि हम हिंसा और अहिंसा को समझना चाहते हैं तो केवल इतना समझें कि प्राणघात हो या ना हो, यदि हमारे अंतरंग में या किसी अन्य जीव के अंतरंग में राग द्वेष आदि परिणामों की उत्पत्ति हो रही है, वो संक्लेश परिणामों से सहित हो रहा है, तो निश्चित रूप से हिंसा हो रही है। और यदि राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो फिर वो हिंसा नहीं है, उसे हम अहिंसा कहेंगे। इसके विविध प्रकार के रूप इन्होंने इसमें वर्णित किए हैं। पिछली कक्षा में हमने 2 रूपों को देखा था कि जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है और जिसके मन में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, ऐसे जीव के द्वारा यदि जीवघात हो भी जाता है, प्राण व्यपरोपणात् एव, प्राणों का घात होने पर भी उसे कदापि हिंसा का पाप नहीं लगता। और दूसरा अपन ने देखा था व्युत्थानावस्थायाम, उधर लिखा था व्युत्थानावस्थायाम, जो उत्थान की अवस्था में नहीं है, जो जागृत अवस्था में नहीं है, जो सावधान नहीं है, जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहा है और राग द्वेष से सहित प्रवृत्ति जिसकी हो रही है। अब ऐसे जीव के द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति के द्वारा किसी जीव का घात हो अथवा ना हो, मृताम ना व, मृताम का मतलब मर जाए, अथवा मां का मतलब नहीं मरे, लेकिन धावती अग्रे ध्रुवम हिंसा, जो हिंसा है वो आगे आगे दौड़ती है, अर्थात निश्चित रूप से हिंसा का पाप लगता ही लगता है। तो 2 परिस्थितियां अपन ने पिछली कक्षा में समझी थी। यदि हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, देख करके शोध करके सारे कार्य कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, विचार करके, देख करके, शोध करके कर रहे हैं, तो फिर यदि ऐसी क्रियाओं के करने में यदि जीवघात हो भी जाता है तो भी हिंसा का दोष नहीं है। और यदि हम जागृत अवस्था में नहीं है, हम सावधान नहीं है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं और मन में राग द्वेष आदि संकल्प विकल्प कई तरह के उठ रहे हैं, और फिर यदि जीव मरे अथवा ना मरे, हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? जब जीव नहीं मरा, जब जीव का घात नहीं हुआ, फिर हमें हिंसा का पाप क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। आइए अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करें, फिर उसका अर्थ समझते हैं। यस्मात् स कसायः सन्, यस्मात् स कसायः सन्, हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्, हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्, पश्चाज्जायेत् न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां
हिंसा प्राण्यन्तराणां तु यस्मात् स कसायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत् वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु। एक बार आप लोग उच्चारण करें, यस्मात् स कसायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत् वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु। यस्मात् स कसायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत् वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु। देखें, यहां बता रहे हैं, अभी हमने बताया कि अब हमारे मन में, शिष्य के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जब हमारे द्वारा जीव का घात नहीं हो रहा है, आपने लिख दिया म्रियताम मावा ध्रुवम हिंसा धावती अग्रे, जीव मरे अथवा ना मरे, लेकिन हिंसा आगे आगे दौड़ती है, मतलब हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि म्रियताम, यदि जीव मर जाता है और हिंसा का पाप लगता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने लिखा जीव मां का मतलब नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लगेगा, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। देखें, यस्मात् का मतलब क्योंकि, जो प्रश्न हुआ है उसके उत्तर में दे रहे हैं क्योंकि सकसायः सन्, सकसाय होता हुआ, कसाय सहित होता हुआ, राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ, हंति आत्मा प्रथमम वह जीव जो प्रवृत्ति कर रहा है वो सबसे पहले आत्मा हंति, अपने आत्मा का ही हनन करता है। कैसे करता है? आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मानम, अपने आत्मा को, हंति अर्थात नष्ट करता है, हिंसा करता है, घात करता है। कैसे? सकसायः सन्, कसाय सहित होता हुआ। जीव नहीं मर रहा है, जीव का घात भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी प्रवृत्ति जो थी वो सावधानी पूर्वक नहीं थी। हम इधर उधर देख करके चल रहे थे, हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहे थे, हमने देखा ही नहीं, मार्जिन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब हमारी जो प्रवृत्ति हो रही थी ये प्रमाद के कारण से हो रही थी, आलस्य सहित थे, हम सकसाय, कसाय के वशीभूत थे, राग द्वेष परिणामों से सहित थे। इस कारण से प्रथमम आत्मना आत्मानम हंति, आत्मा, आत्मा यानी जीव, यह जीव सबसे पहले अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का घात करता है। किसने घात किया? हमने, स्वयं ने। किसका घात किया? हमने स्वयं की आत्मा का घात किया। कैसे किया? अपने आत्मा के द्वारा ही किया। कैसे हो गया ये सब? ये ऐसे हो गया कि राग द्वेष परिणाम किसने किए? ये राग द्वेष परिणाम आत्मा ने किए, पर पदार्थ ने नहीं किए। पर पदार्थों में राग द्वेष परिणाम नहीं होते, राग द्वेष परिणाम आत्मा के होते हैं, आत्मा ही करती है, और ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष परिणाम करने से हमारी आत्मा कर्मों का बंध करती है, कर्मों के बंधन में आ जाती है, इसलिए ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा के स्वभाव का घात होता है। इसलिए हमारी आत्मा ने ही ये ऐसे राग द्वेष परिणाम किए, और उन्हीं राग द्वेष परिणामों से हमने अपनी आत्मा के ही स्वभाव का घात कर लिया। इसलिए हमारी आत्मा की स्वयं की हिंसा सबसे पहले होती है। पश्चात जायेत मावा, बाद में किसी दूसरे का मरण हो अथवा ना हो। पश्चात यानी बाद में, न वा हिंसा, पश्चात यानी इसके बाद। सबसे पहले तो क्या कर लिया? अपनी आत्मा का ही हनन कर लिया, उसके बाद हिंसा जायते अथवा न, अब उसके बाद हिंसा हो अथवा ना हो। किसकी? प्राणी अंतराणाम तु, प्राणी अंतराणाम यानी किसी अन्य प्राणी की, किसी दूसरे प्राणी की हिंसा हो अथवा ना हो। सबसे पहले हम कसाय सहित हुए हैं तो हमने अपना घात तो कर ही लिया। माना कि हमारे दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, हमारा किसी से द्वेष परिणाम हुआ, किसी जीव ने हमारा नुकसान कर दिया, हमारा बुरा कर दिया।
अब हमारे मन में एक विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि जब तक हम उसका नाश नहीं कर देंगे, जब तक हम उसका बुरा नहीं कर देंगे, जब तक हम उसको मार नहीं देंगे, जब तक हमें चैन नहीं पड़ेगी। मैं अपने इस किए का बदला जरूर लूंगा। अब ये क्या हुआ, ये हमारी आत्मा कलुषित हो रही है। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे बदला कब लेना है। हो सकता है बदला लेने का महीने, 2 महीने, 4 महीने तक समय ही ना मिले, मौका ही ना मिले, ऐसे अवसर ही नहीं मिल पाए कि हम उसका कुछ बिगाड़ कर पाए या हम उस जीव को मार पाए। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा ये कलुषित हुई है, इस आत्मा के कलुषित होने से जो रागद्वेष परिणाम, संक्लेशित परिणाम हमारी आत्मा में हुए हैं, क्रोध आदि कसाय के परिणाम हुए हैं, ये कसाय सहित होने से हमारी आत्मा का तो घात हो ही गया। उसका तो घात हम बाद में करेंगे जब मौका अवसर मिलेगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लग जाए, हो सकता है हम उसका विघात कर भी ना पाए, लेकिन हमने अपना घात तो कर ही लिया। आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उसके ऊपर गिरे या ना गिरे, वो कीचड़ से गंदा हो या ना हो, लेकिन हमारे हाथ तो कीचड़ से गंदे हो ही जाएंगे। क्यों? उस कीचड़ को हमने अपने हाथों से उठा करके फेंका है। अब हमारे हाथ तो गंदे हो ही गए, अब वो दूसरे को गंदा करे या ना करे। हमने किसी को अपशब्द कहे, अब उन गालियों को सुनकर के, उन अपशब्दों को सुनकर के दूसरे के मन में संक्लेश हो या ना हो, दूसरा विकल्प करे या ना करे, लेकिन हमने गालियां देकर के, अपशब्द देकर के अपने मन को, अपनी आत्मा को कलुषित कर लिया। इसलिए हमें तो हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। यदि हम किसी के ऊपर अंगारे फेंकेंगे किसी को जलाने के लिए, तो वह अंगारे जिसके ऊपर गिरेंगे वो जले या ना जले, वो अंगारे उसके ऊपर गिर पाए या ना गिर पाए, लेकिन हमारे हाथ तो जल ही जाएंगे। तो इसी तरह से यहां कह रहे हैं कि यदि हमने कसाय सहित परिणाम कर लिए, किसी से बदला लेने का भाव कर लिया, किसी को मारने का भाव कर लिया, अब वह जीव मरे अथवा ना मरे, वो प्राणी की हिंसा हो अथवा ना हो, लेकिन हमारे सकसायासन, हमारे आत्मा के परिणाम कसाय सहित होने से प्रथमम, सबसे पहले हमारी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा का ही घात होता ही है, नियम से होता है। इसीलिए उधर उन्होंने लिखा था कि यदि हम व्युत्थानावस्थायाम रागादीनाम बस प्रवृत्तायाम, कि यदि हम व्युत्थान अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में नहीं है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, अब हमारे द्वारा जीवों का घात हो या ना हो, हमें हिंसा का दोष लगेगा। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने अपने ही प्राणों का घात कर लिया। ठीक है, अब दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे में हिंसा के भेद बता रहे हैं, और हिंसा के भेद बताते हुए ये बता रहे हैं कि ये हिंसा का पाप क्यों लगता है, इसका दूसरा कारण और बता रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसको समझते हैं। हिंसायाः अविरमणम्, हिंसायाः अविरमणम्, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणम् हिंसा, प्राणव्यपरोपणम् हिंसा, हिंसायाः विरमणम्, हिंसायाः विरमणम्, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणम् हिंसा, प्राणव्यपरोपणम् हिंसा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। हिंसायाः विरमणम्, हिंसायाः विरमणम्, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणम् हिंसा, प्राणव्यपरोपणम् हिंसा। देखें, अब यहां हिंसा के 2 रूप बता रहे हैं। पहला रूप हिंसा का क्या है? हिंसायाः अविरमणम् हिंसा, हिंसायाः हिंसा से, अविरमणम, विरमणम का मतलब होता है विरक्त होना, हिंसा को छोड़ देना, संकल्प पूर्वक त्याग कर देना, और अविरमणम अर्थात हिंसा का त्याग नहीं करना।
हिंसाया, हिंसा का, अविरमणम, त्याग नहीं करना, संकल्प पूर्वक हमने हिंसा का त्याग नहीं किया, यही सबसे बड़ी हिंसा है। अभी तक हमने हिंसा का त्याग नहीं किया है तो हिंसा का दोष निरंतर लग ही रहा है। संकल्प पूर्वक त्याग करना आवश्यक है। तो एक तो हो गई अविरमण रूप हिंसा और दूसरी है परिणमन रूप। अब इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण से समझेंगे कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार का व्यक्ति तो वो होता है जिसने रात्रि भोजन का त्याग अभी संकल्प पूर्वक नहीं किया, लेकिन कई महीने कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि उसको रात्रि भोजन करने का कोई अवसर मौका ही नहीं मिला और उसने रात्रि भोजन नहीं किया। दूसरे प्रकार का व्यक्ति एक ऐसा होता है जो रात्रि में भोजन कर रहा है। अब इन दोनों ही व्यक्तियों को रात्रि भोजन का पाप लगेगा ही लगेगा। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि जो रात्रि भोजन कर रहा है उसको रात्रि भोजन का पाप लग रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो रात्रि भोजन नहीं कर रहा है उसको क्यों पाप लग रहा है? तो उसको पाप इसलिए लग रहा है क्योंकि वो दूसरे प्रकार की हिंसा कर रहा है, अविरमण वाली। अविरमण का मतलब है उसने हिंसा पाप का त्याग भी तो नहीं किया। संकल्प पूर्वक त्याग करेंगे तभी हम पाप से बचेंगे। यदि हमारा संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है तो भी हमें हिंसा का पाप लग ही रहा है, नियम से लग रहा है। तो इधर दो प्रकार की बता रहे हैं, एक अविरमणम, एक परिणमनम। अविरमणम हिंसाया, हिंसा से विरक्त नहीं होना ही एक प्रकार की हिंसा है, और दूसरी परिणमनम अपि भवति हिंसा, और दूसरा परिणमन रूप हिंसा होती है। एक व्यक्ति ने त्रस हिंसा का त्याग नहीं किया, व्रत नहीं लिए, अविरति है, उसने कोई संयम धारण नहीं किया, वो सभी प्रकार के चाहे स्थावर हो चाहे त्रसजीव हो सभी की हिंसा कर रहा है, उसका नियम नहीं है, त्याग नहीं किया उसने। अब कई मौके ऐसे आएंगे जो त्रसजीवों की हिंसा वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको त्रसजीवों की हिंसा करने का दोष लगेगा। और दूसरा व्यक्ति है परिणमन, जो कर रहा है, प्रवृत्ति में आ रहा है और प्रवृत्ति में कई जीवों का घात कर रहा है, तो उसको तो दोष लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की हिंसा हो गई, हिंसाया अविरमणम हिंसा, हिंसाया परिणमनम हिंसा अपि भवति। हिंसा का विरक्त नहीं होना ही हिंसा है, ये पहली हिंसा। और दूसरी हिंसा, हिंसा में परिणमन करना, प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति पूर्वक जीवों का घात करना, ये दूसरे प्रकार की हिंसा। और ये दोनों ही प्रकार की हिंसा में, दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में प्रमत्त योगे, प्रमाद योग से, प्रमाद के कारण से प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का घात होता है। और जब प्राणों का घात होता है तो हिंसा, हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। इसलिए जब भी कोई वस्तु का सेवन हम लोग नहीं करते हो, किसी वस्तु का सेवन हमने हो सकता है साल 6 महीने से नहीं किया, लेकिन उसका अभी तक हमने त्याग भी नहीं किया, उसका जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे तब तक संभावना रहती है कि उसका सेवन करने का अवसर आएगा तो हम वो कर लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, जब हम मेहमान नवाजी में कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, उन्होंने कहा चाय बनाएं आपके लिए, तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं पीते हम। अच्छा त्याग है क्या चाय का? बोले नहीं त्याग तो नहीं है। अरे तो चल जाएगी ये, तो चल जाएगी ये। इतने में ही वह व्यक्ति ढीला पड़ जाता है और चाय बन जाती है और पी लेता है। उसने त्याग नहीं किया था संकल्प पूर्वक, इसलिए वो ढीला पड़ गया और उसको मौका मिला तो उसने पी लिया। हो सकता है मौका नहीं मिलता तो नहीं भी पी रहा था वो। तो जब तक हम संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे तब तक वो दृढ़ता भी नहीं बनती है। वो दृढ़ता लाने के लिए संकल्प पूर्वक त्याग करना आवश्यक है। जब तक संकल्प पूर्वक हम किसी भी विषय भोगों का त्याग नहीं करेंगे, उस विषय भोगों के भोगने का ही पाप हमें निरंतर लगता ही रहता है। जैसे उदाहरण दिया कि एक सोता हुआ शेर है, अब सोते हुए शेर को, और दूसरा है शिकार करता हुआ शेर। अब शिकार करते हुए शेर को हिंसक कहेंगे या सोते हुए शेर को भी हिंसक कहेंगे? हिंसक कौन है? जो शिकार कर रहा है वो तो हिंसक है ही, वो तो हिंसा कर ही रहा है। लेकिन सोता हुआ शेर क्या हिंसक नहीं है? क्या उस शेर को हम अहिंसक कहेंगे? नहीं, अहिंसक नहीं कहेंगे। उसकी प्रवृत्ति हिंसा करने की है, अभी वो सो रहा है, उसने अभी हिंसा का त्याग नहीं किया। जैसे ही जाग जाएगा फिर से हिंसा में प्रवृत्ति करने लगेगा। तो जैसे सोता हुआ शेर जो है या सोता हुआ कोई हिंसक जानवर है,
वो अभी हिंसा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको हिंसक ही कहा जाएगा, क्योंकि वो कभी भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पर कहा गया है कि हिंसाया अविरमणम, हमें संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करना ही पड़ेगा। हम त्रस्त जीवों की, यदि गृहस्थ हैं तो त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करें, क्योंकि त्रस्त जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं, स्थावर जीवों की हिंसा से हम नहीं बच सकते। तो हम स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करें। अभिसंधि कृता भवती विषयात योग्यात व्रतम भवती। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार में कहा है, अभिसंधि कृता भवती विषयात योग्यात व्रतम भवती। विषयात योग्यात, जो योग्य विषय हैं उनसे अभिसंधि कृता, संकल्प पूर्वक त्याग जो किया जाता है उसे ही व्रतम भवती, उसे ही व्रत कहते हैं, वो ही व्रत कहलाता है। यदि हमने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो फिर हमारे व्रत नहीं होगा। जैसे नौग्रहवे, अनुदेश, अनुत्तर आदि में जो देव हैं, उन देवों के देवियां नहीं होती, तो क्या उनको ब्रह्मचर्य व्रती मान लिया जाए? क्या उनको संयमी मान लिया जाए? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है। भले वो देवियां नहीं मिली, उनके नहीं है, वहां पर नियोग ऐसा है कि वहां देवियां नहीं होती हैं, तो क्या उनको हम ब्रह्मचर्य वृत्ति मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होगा तब तक हमारे व्रत नहीं कहलाएगा। इसीलिए जब तक हमने त्याग नहीं किया तब तक उसके भोगने का भी पाप लग ही रहा है। आप लोगों ने बैंक आदि में भी देखा होगा, एक सामान्य सेविंग अकाउंट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दिया और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाल दिया। अब दोनों 5 साल बाद जब पैसा निकालने पहुंचे तो एक को 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए मिल गया और दूसरे को 1 लाख रुपए के 1,05,000 रुपए मिले। वो कह रहा है इतना अंतर क्यों? हमने भी 1 लाख रुपए जमा किया था, इसने भी 1 लाख रुपए जमा किया, ये भी निकालने नहीं आया, हम भी निकालने नहीं आए, फिर इसको 1 का 1.5 मिल रहा है और हमें 1 लाख का 5,000, 1,05,000 मिल रहा है। इसको 50,000 का फायदा, हमें 5,000 का फायदा। ऐसा क्यों? हमें ये 45,000 का नुकसान क्यों? तो बैंक वाला केवल एक ही बात कहेगा कि इसने संकल्प पूर्वक, एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, इसने संकल्प कर लिया था कि हम 1 लाख रुपए 5 साल के लिए आपको जमा कर रहे हैं, अब हम 5 साल के बीच में नहीं निकालेंगे। इसके संकल्प का ये फायदा है कि इसको 1.5 गुना पैसा मिल गया। और आपने संकल्प नहीं किया था, आपका संकल्प नहीं था, आप कभी भी आकर के निकाल सकते थे, कभी कहते कि हमारा 1 लाख रुपए हमें दे दो, तो हमें देना पड़ता। इसलिए हम उस 1 लाख रुपए का कहीं उपयोग नहीं कर पाए और आपका जो ब्याज है वो कम हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये समझना पड़ेगा संकल्प शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। संकल्प शक्ति से ही पुण्य पाप का अर्जन होता है। तो यहां ये स्पष्ट कर दिया है इन्होंने, हिंसाया अविरमणम हिंसा। अब हम सभी लोग अपने आप की अपनी क्रियाओं को देखें। कई बार हम प्रवृत्ति तो देख करके शोध करके करते हैं, कई बार देख के चलने लगेंगे, कई बार बिना देखे चल रहे हैं, लेकिन हमने ये नियम नहीं लिया है कि हम देख करके ही चलेंगे। जब तक हम ये नियम नहीं लेंगे कि हम देख करके ही चलेंगे, तब तक हमें इसका पाप लगता ही रहेगा। किसी भी विषय भोग की बात हो, चाहे चलने उठने की बात हो, हिंसा की हो, झूठ की हो, चोरी की हो, किसी भी प्रकार के 5 पापों की हो, विषयों को भोगने की हो, जब तक संकल्प पूर्वक वस्तु का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक हमें उसका पाप लगेगा। अब कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो गुटखा नहीं खाती हैं, सिगरेट नहीं पीती हैं, शराब नहीं पीती हैं। तो अब सामान्य सी बात है, कोई भी महिला कहेगी अब गुटखा हमें खाने का मतलब ही नहीं है, अब त्याग करने की क्या जरूरत, हमने सिगरेट कभी पी नहीं, ना कभी पीना है। अरे पीना नहीं है, ना अभी तक पी है, लेकिन क्या संकल्प पूर्वक त्याग किया है हमने? यदि संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो अभी संभावना कुछ भी है। इसलिए जो विषय भोग अभी तक हमारे भोगने में नहीं आते हैं, जो हम करते ही नहीं है, आज तक हमारी 40 साल की उम्र निकल गई है, आज तक नहीं किया, तो आगे भी करने की संभावना नहीं, तो उसका आज संकल्प पूर्वक त्याग कर दें। भले वो वस्तुएं हमारे उपयोग में कभी नहीं आनी, हमारा स्वभाव ही नहीं है, हमारा नेचर नहीं, हमारी पर्याय ऐसी नहीं कि हम उनका उपभोग करें, फिर भी अभी तक हमने त्याग नहीं किया। इसलिए त्याग जरूर करें, संकल्प पूर्वक करें, तो हम एक हिंसा से तो बच जाएंगे। हिंसाया अभिरमणम, अभिरमण वाली जो हिंसा है उससे हम बचेंगे। दूसरा है परिणमनम अपि भवति हिंसा। अब परिणमन वाली बात है कि यदि हमने हिंसा का त्याग नहीं किया है,
तो अब हिंसा में जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है, यदि प्रवृत्ति होगी तो पाप लगेगा। ये दूसरे प्रकार की हिंसा हो रही है। दोनों ही प्रकार की हिंसा में प्रमत्त योगी, प्रमाद का योग नियमतः होता है, असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यहां पर प्राणों का घात होता है और हिंसा कही गई है। तो आज की कक्षा में हमने ये दोनों श्लोक देख लिए। ये प्रश्न क्यों उठा था? जब उन्होंने कहा था कि यदि हम असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे तो जीव मरे या ना मरे, हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। अब जीव नहीं मर रहा है तो भी क्यों दोष लग रहा है? तो इधर इन्होंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी आत्मा में ही राग द्वेष परिणामों को उत्पन्न करते हैं, कसाय सहित हो जाते हैं, और कसाय सहित होने से सबसे पहले हमें अपनी आत्मा के घात का ही पाप लगता है, हमें उसी की हिंसा सबसे पहले लगती है। और हम लोग अभी तक ये सोचते हैं, कई महाराज माता जी लोगों ने नियम दिया कि कोशिश करो हम अपना कभी आत्मघात नहीं करेंगे, तो हमने एक नियम ले लिया, हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे। ये सुसाइड नहीं करना, आत्मघात नहीं करना, ये तो द्रव्य प्राणों की हिंसा से हम बच गए, लेकिन भाव प्राणों की हिंसा ये तो हमारी प्रति समय हो रही है, ये तो प्रति समय हिंसा हो रही है, हमें अपने स्वयं के आत्मघात का पाप लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मुनिराज होते हैं, जितने भी तद्भव मोक्षगामी मुनिराज होते हैं, जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है, ये कभी भी ये भाव नहीं करते हैं कि हमारी आयु का जल्दी क्षय हो जाए, हे भगवान हम जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लें, कभी नहीं। तद्भव मोक्षगामी जीव के अकाल मरण नहीं होता। जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है वो अपनी आयु को जल्दी से नहीं खराते हैं, उनका जल्दी में मरण नहीं होगा, अपनी आयु को नाश करने का मन में विचार भी नहीं करते। और यही कारण है कि 8 कर्मों में से जो 7 कर्म हैं, ये 7 कर्म सभी ध्यान के द्वारा नष्ट होते हैं। अपन लोग सब बोलते हैं कि त्वसंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम, कि आपकी संस्तवन करने से, स्तुति करने से अनंत भवों के जो बंधे हुए कर्म हैं वो भी झड़ जाते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्नमाही त्रिगुप्ति तह सहस्त्रे थे। तो 3 गुप्तियों के माध्यम से करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म है वो सब कट जाएंगे। ये कौन से पाप कर्म हैं? ये बाकी के आयु कर्मों को छोड़ करके शेष 7 कर्म। इन शेष 7 कर्मों की जितनी स्थिति है उसको अंतर मुहूर्त में नष्ट किया जा सकता है ध्यान के द्वारा, लेकिन किसी भी क्रिया के द्वारा आयु कर्म का क्षय नहीं होता। आयु कर्म तो जितना है वो उतना भोगना ही पड़ेगा। यदि मान लो किसी जीव को, जिसकी आयु एक पूर्व कोटि की है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान हो गया, अब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जो आयु कर्म को नष्ट कर दे। अब उनको पूरा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि तक एक एक समय भोगना ही पड़ेगा। उस कर्म को नहीं क्षय किया जा सकता है। कोई कहे समुद्घात अवस्था में कर लेंगे, तो समुद्घात अवस्था जो केवली समुद्घात होता है उसमें भी आयु कर्म को क्षय नहीं किया जाता है। आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों की स्थिति को किया जाता है। जब आयु कर्म अंतिम अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है तो उस अंतर मुहूर्त की स्थिति करने के लिए, जब आयु कर्म अंतर मुहूर्त हो और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो इन 3 कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए केवली समुद्घात होता है। जो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, उस तीसरे शुक्ल ध्यान से आयु कर्म और शेष 3 कर्मों को बराबर किया जाता है। लेकिन किसी भी ध्यान के द्वारा, 4 प्रकार के ध्यान है शुक्ल ध्यान, चारों ही शुक्ल ध्यान के द्वारा आयु कर्म को क्षय नहीं किया जाता, क्षय कर ही नहीं सकते हैं, क्षय करने का भाव भी नहीं करेंगे, क्योंकि आयु कर्म को क्षय करने का भाव किया तो हमें हिंसा का दोष लगेगा। आयु कर्म है क्या? आयु एक प्राण है। अपने प्राणों के घात के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यदि हम प्राणों के घात के बारे में सोचेंगे तो भी हिंसा का दोष लगेगा। इसीलिए यहां पर जितने भी मुनिराज आदि होते हैं उनको हिंसा का दोष नहीं लगाते, वो सब महाव्रती हैं। और महाव्रती होने के बाद हिंसा का दोष कैसे लगाएंगे? कैसे सोचेंगे कि हमारा आयु कर्म नष्ट हो जाए? शेष 7 कर्मों के बारे में तो सोचेंगे, शेष 7 कर्म नष्ट भी हो जाते हैं ध्यान आदि के द्वारा, लेकिन आयु कर्म नष्ट नहीं होता किसी भी ध्यान के द्वारा, उसका एक एक समय पूरा भोगना ही पड़ता है। तो आयु कर्म सबसे कठिन कर्म है। मतलब उस आयु कर्म के घात के बारे में सोच रहे हैं तो हमें स्वयं के आत्मघात का दोष लगेगा, स्वयं की आत्महिंसा का दोष लगेगा।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे स्वयं के आत्मा के स्वभाव का घात हो रहा है। इसलिए प्रथमम, सबसे पहले आत्मना आत्मानम हंति, आत्मा के द्वारा हम अपनी आत्मा का ही घात करते हैं। तो सबसे पहली हिंसा ये हमारी स्वयं की हिंसा हो गई, जो कि कसाय सहित परिणामों से होती है। दूसरे प्रकार से अब इधर उन्होंने दूसरे प्रकार से समझाया कि हिंसाया अविरमणम हिंसा, हिंसा का यदि हमने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया तो भी हमें हिंसा का दोष लग ही रहा है। और दूसरा, यदि हिंसा में प्रवृत्ति हो रही है तब तो हिंसा लग ही रही है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। दोनों प्रकार की हिंसा में प्रमत्त योगे, प्रमाद सहित योग होने से प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्राणों का जो घात होता है वही हिंसा कहलाती है। तो आज की इस कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा और दोनों श्लोकों में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें हिंसा का पाप लग रहा है, हिंसा की प्रवृत्ति न करते हुए भी। वो क्यों लग रहा है, इसका कारण पूरा अच्छे से स्पष्ट कर दिया। आगे हिंसा के और विविध रूप बताएंगे कि और हिंसा कब कब कैसी कैसी परिस्थितियों में हमें हिंसा का पाप लगता है और कैसी परिस्थितियों में हमें अहिंसा का पुण्य मिलता है। हम सभी आगे के श्लोकों में इन सबको पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।